हेलो दोस्तों, मेरा नाम अजीत है। यह घटना फ़िलहाल की है। जब मैं दिसंबर की छुट्टी में आया था तब की ये घटना है। हमारे परंपरा के अनुसार दिसंबर और जनवरी महीने के अंदर शादियां धूमधाम से होती है। इस बार हमारे पड़ोसी में एक शादी थी, तो शादी के लिए हमारे घर में पहुंचे थे मेरी मौसी और उनकी बेटी। उसकी बेटी बहुत खूबसूरत है, जिसे देखकर मैं पागल हो जाता हूँ। मेरी मौसी जी की बेटी का नाम पुष्पा है और उसकी उम्र अभी 21 वर्ष चल रही है और उसकी हाइट 5 फीट 2 इंच है। मेरे हाइट की बात करें तो मेरा हाइट 5 फीट 6 इंच है। हमारे गांव में शादी होने से पहले उसे परिवार वालों को मदद करना होता है। शादी के पहले दिन हमारे गांव के सभी लड़के लड़कियां मदद करने के लिए आए हुए थे और उसमें से मैं और पुष्पा दोनों गए हुए थे। मैं उधर टेंट लगा रहा था और बाकी लड़के भी मेरे साथ थे। टेंट लगाने के तुरंत बाद ही वहाँ पर श्रृंगार पतार करने के लिए लड़कियाँ आई। हालांकि पुष्पा गांव की नहीं थी, इसलिए वह थोड़ा दूर दूर रह रही थी। मैंने उसे सामने आने के लिए कहा, फिर पुष्पा सामने आई और मदद करने लगी। मैं भी साथ में मदद करने लगा। सारा काम खत्म होने के बाद घर वालों ने सभाओं को नष्ट करने के लिए रोटी और चाय दिए। फिर सभी को अपने अपने घर चले गए। हम दोनों भी अपने घर चले गए। फिर शादी के दिन फिर से हम सभी कोई शादी मंडप में पहुँचे। अब करीब करीब शादी संपन्न ही होने वाला था। पुष्पा और मैं खाना खाने के बाद थोड़ा बाहर निकले और एक साथ में बैठकर बातचीत करने लगे। हालांकि हम दोनों अक्सर बहुत दिनों के बाद मिले थे, तो मुझे बहुत ही एक्साइटमेंट हो रहा था बात करने की। मैं पुष्पा से पूछा, तुम्हारे कॉलेज में पढ़ाई कैसी होती है? पुष्पा ने बोली, पढ़ाई अच्छा ही होता है। पुष्पा थोड़ी शर्मा रही थी। फिर मैंने पूछा, तुम्हारे कॉलेज कब खुल रही है? फिर से पुष्पा बोली, 4 जनवरी को। हालांकि पुष्पा बीए की पढ़ाई कर रही थी और वह फर्स्ट ईयर में थी। फिर हम दोनों पूरे परिवार के साथ घर चले गए। फिर सुबह नाश्ता करने के बाद मैं पुष्पा को घुमाने के लिए ले लिया। उसे दिन हम दोनों ही थे और मैं उसे एक बांध दिखाने के लिए ले गया। पुष्पा बोली, तुम लोग का बांध में मछली मरते तो नहीं देते? मैंने कहा, मछली तो मरने नहीं देते, लेकिन हमारे गांव के लोगों ने पाला है तो एक निश्चित समय में ही मछली मारते हैं। फिर हम दोनों बांध से घर वापस आ गए। उस दिन मेरे मन के पापा और मेरी मौसी बाज़ार के लिए जा रहे थे। हमारे यहाँ शाम को बाज़ार होती है। करीब उस समय 6 बज रहा था। घर में कोई नहीं था। ठंड की मौसम थी, तो मैं थोड़ा चाय बनाया और मैं खुद ही चाय बना लिया। हम दोनों बरामदा में बैठकर चाय के साथ साथ एक रोमांटिक मूवी देख रहे थे। हालांकि पुष्पा भी इसमें देखने की जिज्ञासा दे रही थी। फिर अचानक मूवी का एक ऐसा सीन आया जिसे देखने के बाद पुष्पा अनदेखा कर रही थी। मैंने तो पूरा ही देख लिया। फिर मैं वही सीन को वापस कर रहा था, तभी पुष्पा बोली, अरे इसको आगे बढ़ाओ। मैं जल्दी से आगे बढ़ा दिया। मैंने पूछा, पुष्पा तुम्हारे रोमांटिक मूवी देखना पसंद है? वो थोड़ा शर्मा कर बोल रही थी। हाँ। फिर मैंने पूछा, एकता मूवी लगाया जाए? पुष्पा बोली, रहने दो, चाय भी खत्म हो गई है। उसके बाद मेरी मम्मी पापा और मौसी जी घर पर पहुंच गए और उस दिन सब्जी में अंडा लाए थे। फिर खाना सब्जी होने के बाद हमने भोजन की और सोने के लिए चले गए। मैं रात में सोच ही रहा था कि जब मूवी देख रहे थे तब का सीन को देखकर पुष्पा कैसे शर्मा गई थी, तो मैंने रात भर सोते रहा। अचानक से पुष्पा के रूम से आवाज़ आई। मैं दौड़ते हुए गए। अरे क्या हुआ पुष्पा? बोल। और दीवार में छिपकली है, इसे हटा दो, मुझे डर लग रही है। फिर मैं हंसते ही बोला, अरे एक छिपकली से इतना डरती हो? फिर मैं जैसे तैसे करके छिपकली को बाहर निकाला। फिर मैं थोड़ी देर वहीं पर बैठा रहा। मैं ऐसे ही बोल दिया कि आज मूवी मस्त था ना? पुष्पा बोली, अरे मूवी तो मस्त था, लेकिन वह मज़ा नहीं जो मैंने पूछा। अरे कौन सी मज़ा नहीं आया?
फिर पुष्पा थोड़े शर्माते हुए बोली, लड़का तो था ही नहीं। मैंने कहा तो तड़का लगाया जाए। पुष्पा बोली, क्या करता? अरे वही पुष्पा भी समझ चुकी थी। फिर हम दोनों के बीच में एक रोमांटिक मूवी बन गया और मैं अपना रूम चला गया। उस दिन की याद तो मज़ा ही आ गया था। थोड़ी दिन और रहने के बाद पुष्पा की कॉलेज खुलने वाली थी, इसलिए मेरी मौसी और पुष्पा अपने घर के लिए चले गए। मैं उस पल को भूल नहीं पा रहा था। दोस्तों, छोटी सी कहानी आप लोगों को कैसी लगी? इस तरह की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।